हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कोई भी जो हमारे पास में धनराशि है उसके ऊपर लगने वाला जो ब्याज होता है वो हमारे क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जैसे फॉर्मूला भी होता है। साधारण ब्याज के लिए मूलधन गुणा समय दर बटे में 100, जिसे हम क्या बोलते हैं, PRT/100। ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट तरीके से इसको करेंगे, फॉर्मूला कम यूज करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपीज़ फॉर 5 years एट ए रेट ऑफ 6% पर ईयर इज़। हमें दे रखा है कि हमारे पास में क्या है, 2800 रुपये की कोई राशि है जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ब्याज प्रतिशत बराबर हमारे पास में क्या होता है, समय इंटू दर। ठीक है, ये ब्याज परसेंटेज का हमारे पास में पूरा। तो यहाँ पे ब्याज परसेंटेज पहले तो हम उससे डायरेक्ट उससे करते हैं, तो हमारे पास में कितना आएगा, 28 मल्टीप्लाई में 6, 5/100, यहाँ से कितना आ गया, इंटू 30, 24 2 6 और 8। ये हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमको ब्याज परसेंट से ज्ञात करेंगे, तो हमारा 6 × 5 कितना हो गया, 30% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सॉरी ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 100%। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100%। 100% की वैल्यू दे रखी है 28 रुपीज़। यहाँ से 1 की ज्ञात कर लेंगे 100, और 30% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, रुपीज आंसर। ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1750 रुपीज़ इज डिवाइडेड सच पार्ट्स इनटू दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट ए रेट ऑफ 8% एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट एट ए रेट ऑफ 6% इज इक्वल, देन इंटरेस्ट ऑन सच पेनेज। हमें दे रखा है कि कोई हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है, 1750 रुपये। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग के ऊपर हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%, दूसरे के ऊपर कितनी है, 6%। ठीक है, और 1 साल के लिए दे रखा है। इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो SI है वो क्या है, इक्वल है। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारा जो पहला पार्ट है वो अक्स है, तो दूसरा कितना हो गया, माइनस। पहले भाग पे जो SI होगा वो कितना होगा, x इंटू 8 1/100। दूसरे पे जो SI होगा वो कितना होगा, 1/100। ये हमें दे रखा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो 8x/100 इज इक्वल टू इंटू 6, सॉरी -x अपॉन में 100। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8x प्लस के 6x इज इक्वल टू 750 इंटू 6। यहाँ से कितना हो गया, 14x इज इक्वल टू इंटू 6। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको।
यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन के अंदर 14, 7, ये 3 बार कैंसिल हो गया, 0, 5। ये हमें क्या हो गया कि हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो पहली वैल्यू आ गई 750 और दूसरी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 100। अब इस पे हमें क्या करना है, ऐसा ही याद करना है, ठीक है। 1 ईयर के लिए 8% से, इसमें 1 और 2 में किसी में भी रखो तो कितना आ जाएगा, 154 60 रुपये, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपीज फॉर फर्स्ट 2 years इज 6% पर एनम एंड आफ्टर 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इफ दिस इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्नड अबव इज 2500 इज इक्वल टू 20% ऑफ द सम, देन व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज टू बी पेड ऑन इट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि कोई हमारे पास में प्रिंसिपल है, कोई हमारे पास में अमाउंट है, वो कितना है, 25,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसको पहले 2 साल के लिए तो t इक्वल टू 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास में 6% है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम इसका ऐसा ही याद कर लेते हैं। ऐसा ही हमारे पास में कितना होगा, यहाँ से देखो 100% की वैल्यू, जैसे मैंने पहले बताया वैसे कर लेते हैं। 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, ठीक है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी क्या आ गई, पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3,000 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये पहले साल का आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या दिया है, इफ़ दिस इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years के लिए इन्वेस्ट किया गया है, के लिए ब्याज लगा दी जाए, और हमारे पास में जो आयकर है वो कितने से 2,500 रुपये से ज़्यादा हमारे पास में जो ब्याज की राशि प्राप्त हो रही है उसके ऊपर हमारे 20% का लग रहा है, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी कितनी हो रही है, 9%। तो 5 साल टोटल दिए गए हैं, 2 साल के लिए हमने ज्ञात कर लिया, तो हमारे पास में 5 में से 2 करेंगे तो कितना, 3 ईयर बचा ना। अब ये 3 ईयर के लिए हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 9%, ठीक है। अब 9% हमें याद करना है, ठीक है। 9%, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 की वैल्यू हमारे पास में ये है, 1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हमारे पास में हमको किसकी बात करनी है, 27% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 25 × 27, ठीक है। यहाँ से हम देखें 54 और ये होगा 1350,
0.576 रुपीज़। ये हमारे पास में आ गया कि वही 3 साल के लिए 9% की ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितने पे? प्रिंसिपल हमारे पास में कितना था? 25,000 रुपीज़ पे। ठीक है, तो ये भी ब्याज है 3 साल के लिए, और ये हमारे पास में आया फर्स्ट 2 ईयर के लिए। तो टोटल जो SI है वो कितना हो गया? 6750 प्लस 300, यहाँ से हमारे पास में क्या आया? 9750 रुपीज़। ये हमारे पास में टोटल क्या आ गया? SI आ गया। अब देखो ये टोटल SI आ गया। अब हमें क्या बोला गया है कि जो आयकर है ना हमारा, वो 2,050 रुपीज़ से हमारे 2,500 रुपीज़ हमारे होंगे। उससे ज़्यादा का जो ब्याज होगा ना, उस राशि पे कितना लगेगा? 20%। तो हमारे पास में टोटल कितनी आई? SI की वैल्यू टोटल हमारे पास में आ गई 9,750 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? 2500 माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे ऊपर की राशि पे ही लगेगा ना। तो इससे हमारे पास में कितनी बची? 527 रुपीज़। अब इसके ऊपर कितना लगेगा? 20% आयकर लगेगा। तो 20% आयकर लगेगा, तो हमारा टोटल जो आयकर कितना अदा करना पड़ेगा? 20% लगेगा। 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। तो 1/5 मल्टीप्लाई 7250, यहाँ से हमारा कितना आ गया? 1450। तो हमें टोटल जो आयकर देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 1450 रुपीज़। ये हमारा टोटल आयकर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट इफ द सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 3% मोर इंटरेस्ट रेट देन द सिंपल इंटरेस्ट इज आल्सो 72 रुपीज़ मोर, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास में कोई राशि है, वो साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती है तो 72 रुपीज़ अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि वह राशि क्या है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्याज परसेंट क्या हो गया? समय इंटू दर। समय कितना? 2 और दर कितनी? 3। 6%। 6% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 27 रुपीज़। 1 की कितनी आ जाएगी? 27/6। ठीक है, तो हमें राशि ज्ञात करनी है, तो कितनी हो जाएगी? 100/6 29। अच्छा, 72 दे रखा है, सॉरी 72 दे रखा है यहाँ से। $72 दे रखी है, 72 रुपीज़। ठीक है, 1 की कितने आ जाएगी? 72/6 1 2। हमें क्या करना है? 100 की। तो वह धनराशि कितनी आ गई हमारे पास में? टोटल 100 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है समझ में आ रहा है ना सभी को? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5।
In 4 years, the SI on a certain sum of money is 7 divided by 25 of the principal. The annual rate of interest is, हमें दे रखा है कि 4 वर्ष में कोई निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 7/25 होता है, तो उसकी वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारे पास में 1 है। ठीक है, और SI कितना हो जाएगा 1 × 25, तो ये हमारे पास में आ गया 7/25। ठीक है, और क्या दे रखा है, उसकी ब्याज दर ज्ञात करनी है और T की वैल्यू हमें दे दी 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। SI की वैल्यू, जैसे SI इक्वल टू क्या होता है PR T/100। SI की वैल्यू 7/25, 1 × R की हमें करनी है तो 4/100, 444, R बराबर कितना हो गया 7%। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।